ये मामला राजनीतिक रूप से गरमाया हुआ है। इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष फेंसिंग पर संग्राम। बंगाल में घमासान, सियासी घमासान बंगाल में दिखाई पड़ रहा है और इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सौरभ सिकदर जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा सोफिया खान जी हैं, टीएमसी समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक है। प्रकाश चंदालिया जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सोफिया जी, आपसे शुरुआत करते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि साहब 31 मार्च तक जमीन दे दीजिए, जो लंबे समय से राज्य सरकार को देनी थी चौकियां बनाने के लिए, फेंसिंग करने के लिए। अब तो कोर्ट ने कह दिया। आप लोग बीजेपी पे आरोप लगाते रहते थे कि साहब ये लोग तो जबरदस्ती का आरोप लगाते हैं, अब तो कोर्ट ने आदेश दिया है। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन यही चाहेंगे कि बंगाल वासियों की किसी भी तरीके से कोई क्षति ना हो। और ये हम हमेशा से ही चाहते हैं कि जितने भी घुसपैठिए हैं उन पे रोक लगाई जाए। ये अलग बात है कि इनको बहाना मिल जाता है क्योंकि इनके देखरेख में सारी चीजें हो रही थी। बहरहाल देखिए, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब 2600 किलोमीटर की फेंसिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। और जब से ये डबल इंजन की सरकार आ गई है, जहां पर ये कहते हैं कि बहुमत के साथ ये सत्ते पर 2014 से बैठे हुए हैं, लेकिन सिर्फ 800 किलोमीटर की फेंसिंग हुई है। देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। इन लोगों को ये दिखाना है कि बंगाल में ममता बनर्जी जुल्म कर रही हैं, इन्फिल्ट्रेशन और घुसपैठियों का बढ़ावा दे रही हैं। लेकिन सच बात ये है कि ये लोगों ने जो घुसपैठिए के जो मुद्दे हैं वो संभाल नहीं पाए, उसको कम नहीं कर पाए। और उस कहते हैं ना कि दूसरे के कंधे पर बंदूक मार देना। तो ममता बनर्जी एक स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वहां पर बैठे तो सोफिया जी, आप ये तो स्वीकार रही हैं, सोफिया जी आप ये तो स्वीकार कर रही हैं कि आप केंद्र सरकार हो, बीएसएफ हो, उन्होंने घुसपैठियों को आने दिया या संभाल नहीं पाए। लेकिन अगर वो आ गए तो है ना, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है, मतलब ये तो आप स्वीकार रही हैं घुसपैठिए हैं। देखिए, घुसपैठिए अगर हैं तो बंगाल में तो नहीं बैठे होंगे ना। लेकिन अभी एसआईआर की प्रतिक्रिया जो हो चल रही है उसमें कितने रोहिंग्या, कितने बांग्लादेशी मिले हैं? मुझे नहीं लगता कि एक भी मिला होगा। एक भी नहीं मिला है अब तक। ठीक है, सौरभ सिकदर जी वो ये कह रहे हैं कि साहब बीजेपी और केंद्र की सरकार, उसके अलावा बीएसएफ, वो जान के इस प्रकार का काम कर रहे हैं ताकि ममता बनर्जी, टीएमसी की सरकार पर आप आरोप लगा सकें कि आप साहब जुल्म सितम कर रहे हैं, वो आप राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, ऐसा आप पे आरोप लगा रही हैं। सौरभ जी, ये राजनीतिक खेल का सवाल ही नहीं है, सवाल है देश के सुरक्षा का। जिस देश में हम भी रहते, आप भी रहते, सोफिया जी भी रहते हैं, और टीएमसी इसी देश के सुरक्षा के साथ ही खिलवाड़ करते आए हुए हैं। अभी एक बात बताइए, हम सारे प्रश्नों को दरकिनार करके अगर एक मुद्दे पे आए कि ये जमीन क्यों नहीं दिया गया, ये जमीन देने के लिए हाईकोर्ट को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये बंगाल इतने सेंसिटिव जगह पे है, चिकन नेक यहाँ पे है, बांग्लादेश है एक साइड में, भूटान है, नेपाल है। तो ऐसे सेंसिटिव जगह में सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट का प्रायोरिटी होना चाहिए देश का सुरक्षा। और आज ये इसने निश्चित नहीं किया, ये जमीन नहीं दिया, इस जमीन नहीं देने के लिए फेंसिंग नहीं बना, तो इसीलिए घुसपैठ हो रहा है। खाली घुसपैठ नहीं, अलगाववादी लोग आ रहे, आतंकवादी आ रहे, बंगाल फ्री पैसेज बन गए आतंकवादी अलगाववादियों के। और ये खाली एक समुदाय को संतुष्ट करने के लिए, ये आप देखिए जहां पे ये बॉर्डरिंग एरिया है, इस बॉर्डरिंग एरिया में बांग्लादेश से लगे हुए जो है, तो उधर से आते तो ज्यादातर एक विशेष धर्म के लोग आते हैं। और इस विशेष धर्म के लोग के लिए ममता बनर्जी ने बोला है कि जो गाय दूध दे सकता है मैं उसका लात खाने के लिए तैयार हूं। वो लात खाने के चक्कर में तो आज देश को लात मारने के नौबत आ गया है। आज बंगाल का जो इंटरनल सिक्योरिटी है ये एकदम बारूद के स्तूप में खड़ा हुआ है, कभी भी ये विस्फोट हो सकता है। ठीक है प्रकाश जी, सवाल ये है कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद में कम से कम एक स्थिति साफ हुई कि जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच की स्थिति थी वो क्या थी, और कम से कम अब राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर काम होता दिखाई पड़ेगा। जमीन पे फेंसिंग होगी, देश की सुरक्षा और मजबूत होगी। प्रकाश जी, आरेंद्र जी, कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार बेनकाब हुई है। अब तक ये लोग इतने बार झूठ बोलते रहे, और संजय दा ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। केंद्र सरकार इस पर बहुत गंभीर थी। एमएचए की तरफ से, यहाँ पर एमएचए के जो होम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने राज्य सरकार के सेक्रेटरी से कई बार पत्राचार किया, यहाँ पर आकर बातें की, लेकिन ये ढील ढाल का माहौल बनाया। और सच बात यह है कि बांग्लादेश की लोगों की और बंगाल के लोगों की भाषा एक है, पहरावा एक है, रहन सहन एक है। बड़े आसानी के साथ छोटे छोटे नदी नालों के माध्यम से छोटे छोटे
जी, खान वो कह रहे हैं खान पान भी है। जी प्रकाश जी अपनी बात हाँ पूरी करें। बिल्कुल, जी छोटी छोटी जी। नावों से गली माध्यम से होकर ये लोग बड़ी आसानी से चले आते हैं। अब सोफिया जी या उनकी पार्टी के समर्थक जो लोग हैं वो अक्सर आरोप लगाते हैं कि बीएसएफ की तरफ से ऐसा काम होता है, बीएसएफ इसको आसानी से कर देती है। लेकिन 180 किलोमीटर जगह जिसका पेमेंट केंद्र सरकार पहले कर चुकी थी, आपको तो सिर्फ जमीन मुहैया करवानी थी और यह काम आसानी से हो सकता था। क्यों इस मामले में कोर्ट को दखल देनी पड़ती है? पश्चिम बंगाल सरकार का मुख्य काम, ये एजेंडा यही है कि इनको केंद्र सरकार से भिड़ना है। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार 50 ऐसे मामले होंगे जो आसानी से सुलझाए जा सकते थे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हैं, जो जन साधारण के जनहित के मामले हैं, उनमें अड़ंगा लगाना, केंद्रीय एजेंसियों को नहीं मानेंगे, एनआरसी के लोगों को नहीं मानेंगे। और ये सारे काम अभी आरेंद्र जी जो एसआईआर का काम चल रहा है और एसआईआर के माध्यम से संदेश खाली में जो झूठ पकड़ में आया है। ठीक, मैं उस मुद्दे प्रकाश उस मुद्दे पे भी आ रहा हूं सोफिया जी, लेकिन आप जो बात कह रही थी ममता दीदी को हमने संसद में भी सुना है किस प्रकार से जब वो केंद्र में मंत्री थी उन्होंने क्या उनका बयान रहता था, क्या उनका स्टैंड रहता था, लेकिन एक यूटर्न दिखाई पड़ता उनके घुसपैठ के मसले और मुद्दे को लेकर। मैं खैर एसआईआर के मसले पे आता हूं सोफिया जी, क्योंकि जो संदेश खाली से नई जानकारियां सामने आ रही हैं उसमें स्थानीय टीएमसी के नेता से लेकर स्थानीय अधिकारी कर्मचारी उनकी मिलीभगत दिखाई पड़ रही है। एसआईआर पे भ्रम फैलाने की लगातार कोशिश हो रही है और कई तो तमाम प्रूफ भी एक तरीके से पब्लिक डोमेन में आ गए। सोफिया जी, सबसे पहले मैं ये आतंकवाद के ऊपर मैं कुछ कहना चाहूंगी। ये कह रहे हैं कि बंगाल में घुसपैठी बहुत ज्यादा है और बहुत से आतंकवादी हैं, लेकिन ब्लास्ट तो दिल्ली में होता है, पुलवामा में 300 केजी विस्फोट पाया जाता है, पहलगाम में लोग नाम पूछ कर मारते हैं। तो ये सारे आतंकवादी कहाँ से आ रहे हैं? बंगाल में तो ऐसे कोई भी आतंकवादी का कोई हमला हुआ नहीं है पिछले कई दशकों से। बंगाल में आए दिन बम बनाने वाली फैक्ट्रियां पकड़ी जाती हैं, बारूद की। सोफिया जी सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं, सोफिया जी सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं या जिस प्रकार का जो आचरण दिखाई पड़ता है वो बंगाल में होता है। रक्त रंजित इतिहास बंगाल का है। खैर उस मुद्दे पे आते हैं, लेकिन अब मैंने जो आपसे सवाल किया उसके सवाल का जवाब सोफिया जी, आपसे मैंने एसआईआर पे सवाल किया, संदेश खाली के 5000 से ज्यादा लोग। सोफिया जी, सोफिया जी संदेश खाली के 5000 से ज्यादा लोगों के नाम के आगे नॉन इंडियन सिटीजन लिखा जाना, ये किस प्रकार की एक साजिश है? क्या एक प्रकार क्या करना क्या कोशिश की जा रही है भ्रम फैलाने को लेकर? देखिए, जहां तक एसआईआर के मुद्दे की बात है, देखिए एसआईआर से हम लोगों को कभी भी कोई परहेज नहीं रहा है। हम लोगों ने कभी मना नहीं किया कि आप एसआईआर मत कीजिए, लेकिन एसआईआर के आड़ पर जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं बंगाल वासियों के साथ, वो बंगाल वासी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। हियरिंग कर रहे थे कि इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर भी किया। उन्होंने कहा भी है कि इसके ऊपर एक बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए और जो ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बताकर ये जो हियरिंग के लिए लोगों को बुला रहे हैं, वो जितने भी लोगों को हियरिंग में बुलाया जा रहा है उनके आंकड़े तो नहीं थे ना। कहीं पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पेपर मांगा जा रहा है लेकिन उसकी कोई रिसिप्ट नहीं दिया जा रहा है कि किसने पेपर क्या जमा किया नहीं किया। आप सोच लीजिए, अमर्त्य सेन जो नोबेल प्राइज विनर हैं, उनको भी हियरिंग के नोटिस जाते हैं। मोहम्मद शमी जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है, क्रिकेटर है, उनको भी जाता है। 5000 से ज्यादा लोगों के नामों के सामने सोफिया जी, 5000 से ज्यादा लोगों के सामने नॉन इंडियन सिटीजन की जो लिस्ट आई है जिसमें स्थानीय लोगों की संलिप्तता आ रही है, उस पर जवाब तो दीजिए सोफिया जी। सोफिया जी, जो मैं सवाल आपसे तीसरी बार पूछ रहा हूं, सोफिया जी तीसरी बार सवाल पूछ रहा हूं आपसे, संदेश खाली के मसले पे तो जवाब दीजिए। देखिए, इस मसले पे मैं यही कह पाऊंगी कि जब 4000 फॉर्म एक भाजपा के नेता के पास पाया जाता है तब इनकी जो है जबान बंद हो जाती है, तब तो ये कुछ नहीं कहते ना। तो बंगाल में समझ में नहीं आ रहा है कि ये चुनाव ये जो एसआईआर है वो कौन करवा रहा है? चुनाव आयोग करवा रहा है या भाजपा के लोग? ठीक है सौरभ जी, वो चुनाव आयोग करवा रहा है या आप करवा रहे हैं और आपके द्वारा उसमें खेल किया जा रहा है? वो अभी भी वही आरोप लगा रहे हैं सौरभ जी। देखिए, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। चुनाव आयोग का काम कर रहे हैं, नहीं मैं चुनाव आयोग का मुखपत्र हूं। मैं अपना पार्टी का मुखपत्र हूं और उसी हिसाब से मैं बोलना चाह रहा हूं कि देखिए, ये जो तृणमूल कांग्रेस शुरू के दिन से, आप क्रोनोलॉजी समझिए, ममता बनर्जी पहले क्या बोला था? एसआईआर में नहीं होने दूंगा। अभिषेक बनर्जी बोला था हम एसआईआर नहीं होने दूंगा। उसके बाद जब एसआईआर का प्रक्रिया शुरू हुआ तो नहीं होने दूंगा बोल के इसने रैली निकला। और उसके बाद क्या हुआ? हमने सारे एसआईआर केंद्रों में देखा, अपने बीएलओ को जो है उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उसका विधायक उसका तोड़फोड़ कर रहा है, कॉलर पकड़ रहा है। ये पूरे देश में इतने स्टेटों में एसआईआर हुआ है। आप मेरे को एक उदाहरण दिखा दीजिए।
अब नेशनल चैनल है, एक उदाहरण दिखा दीजिए कौन सा स्टेट में विरोधी हो या शासक हो कि जो एसआईआर के ऑफिसर है उसको जाके डराया धमकाया मार पीटी अभी किया। इलेक्शन होने दीजिए ना, इलेक्शन तो आपकी डबल इंजन सरकार में हुई थी, बिहार में इलेक्शन हुआ, उसके बाद तो और कहीं इलेक्शन नहीं सोफिया हुआ जी, ना। इलेक्शन सही से हो सके इसीलिए ये प्रक्रिया हो रही है ना। आप तो खुद कह रहे हैं कि आप उसके विरोध में नहीं है, तो जब विरोध में नहीं है तो उस प्रक्रिया को सही तरीके से होने में दिक्कत क्या है? और अन्य राज्यों में यही बिहार में सोफिया जी, वही तो बात है ना कि वो प्रक्रिया अगर पारदर्शी तरीके से हो रही है तो उसमें दिक्कत क्या, हो जाने दीजिए ना। ऐसा मारा पीटी नहीं किया। सोफिया जी, आप भी तो नहीं चाहती ना कि गैर भारतीय कोई वोट करे। क्या टीएमसी चाहेगी कि कोई गैर भारतीय वोट करे, वोटर लिस्ट में उसका नाम हो? नहीं चाहती है तो फिर इस प्रक्रिया को होने दीजिए ना। प्रकाश जी, सवाल ये उठता है कि एसआईआर की प्रक्रिया में आए दिन या तो गतिरोध की बात आती है और इस प्रकार के या फिर खुलासे होते हैं जिसमें समझ में आता है कि क्या आखिर करने की कोशिश हो रही है राजनीतिक रूप से। प्रकाश जी। आरेंद्र जी, एक कहावत है कि जो आदमी रोते हुए जाता है वो मरने वाले की मौत की खबर लेकर आता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने, अब अभी संजय दा ने भी कहा, अभी सोफिया जी ने कहा कि तृणमूल पार्टी ने एसआईआर का कभी विरोध नहीं किया। अरे पब्लिक डोमेन में है, उठाकर देख लीजिए। आपकी पार्टी ने तो बाकायदा रैली निकाली है और उसके बाद विरोध किया है। ममता बनर्जी ने भी किया है, अभिषेक बनर्जी ने भी किया है। ये चीजें पब्लिक डोमेन में है, झूठ तो मत बोलिए कम से कम। सोफिया जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा, बाकी लोगों को बोलने दीजिए ना। पैनल में आपके अलावा भी मेहमान हैं, उनको अपनी बात रखने दीजिए। हाँ। सच में बहस होनी चाहिए। क्यों ऐसी बात आप कर रही हैं? और उसके बाद में जब एसआईआर जब शुरू हो गया कोर्ट के आदेश के ऊपर में 12 राज्यों में काम चल रहा है, कहीं पर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2.93 करोड़ लोगों के नाम कटने की बात सामने आई। बिहार के अंदर में 65 लाख लोगों के नाम कटे, कहीं कोई चिल्लमपो नहीं। और अगर कहीं आपको आपत्ति है तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट आपको दे रहा है। अभी चुनाव आयोग ने कहा कि माध्यमिक एडमिट कार्ड हम नहीं मांगेंगे, आप कोर्ट में गए, आपको अनुमति मिल गई। लेकिन जो काम चल रहा है उसको गैर कानूनी तरीके से आपकी सरकार चलने नहीं दे रही है। आज मैं तो इतना तक कहूंगा कि पश्चिम बंगाल में इस दौरान जितने बीएलओ की डेथ हुई है वो आपकी पार्टी के नेताओं के भड़काऊ बयान की वजह से हुई है। उन्हें आतंकित किया गया है। साधारण नागरिक को आप एनआरसी का डर दिखा रही है कि आपके नाम काट दिए जाएंगे, महिलाओं का नाम काट दिया जाएगा। क्यों झूठ को मत बचिए। बिल्कुल, तो ये स्थिति बनी हुई है कि जहां एसआईआर की प्रक्रिया के बीच में तमाम प्रकार का व्यवधान आ रहा है और राजनीतिक वजहों से उसके तमाम बातें या तथ्य भी सामने निकल के आ रहे हैं कि आखिर किस प्रकार के स्थानीय स्तर पर उसमें संदिग्धता दिखाई पड़ रही है। बहुत गर्माहट भरी बहस हो रही है, लेकिन वक्त इतनी अनुमति दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का।